किसानों का दिल्ली कूच रोकने के लिए केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच सोमवार देर रात तक चली मैराथन बैठक में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर बात अटक गई। बैठक के बाद किसान नेताओं ने दावा किया कि केंद्र सरकार के पास कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। इतनी लंबी वार्ता तक का कोई नतीजा नहीं निकला। हाँ, देखिए, रात लगभग 5 घंटे के करीब हमारी मंत्री महोदय से मीटिंग चली है। जो उनके समक्ष हमने एजेंडा रखा था देश के किसान और खेत मजदूर के लिए, उनमें से किसी बात पर ठोस निर्णय केंद्र सरकार नहीं ले सकी। जैसे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने का सवाल था, तो केंद्र हमसे सिर्फ आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए, टालने के लिए समय मांग रहा है। जबकि आपको ज्ञात होगा कि पिछले 2 साल हो गए हैं जब से दिल्ली आंदोलन पहला खत्म हुआ, तब से उन्होंने चिट्ठी लिखकर हमसे समय मांगा था। तो आपने कहा अब समय देना उचित नहीं लग रहा है। अगर कुछ ठोस प्रस्ताव हो तो हम समय भी दे सकते हैं, लेकिन उधर से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं था। और अभी आंदोलन का ऐलान हुए भी 1.5 महीना हो गया है। उसके ऊपर हमने कहा आप ऐलान कर दें कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। उसकी प्रक्रिया क्या होगी ये बाद में डिसाइड कर ले सरकार। तो हमें कम से कम ये तो इंश्योरेंस हो जाए कि सरकार की विल पावर है, वो एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाना चाहती है। उस पे भी सहमति नहीं बनी। देखिए, मीटिंग बहुत लंबी चली, बहुत चर्चा हुई, एक एक मांग के ऊपर चर्चा हुई है। ये पहली बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये मांगे नहीं थी, ये सरकार की हमारे साथ अलग अलग समय पे की हुई कमिटमेंट्स थी। और उनके ऊपर भी सरकार की जो सहमति बनाने की बजाय सरकार अगर ऐसा करती है कि इसके ऊपर भी कमेटी बनाएंगे, उस कमेटियों पहले भी एमएसपी के गारंटी के कानून के लिए तो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे जब हमारे आज के मौजूदा प्रधानमंत्री जी, तो उन्हीं की कमेटी की रिपोर्ट है कि एमएसपी की गारंटी का कानून देने की जरूरत है, किसानों को दे सरकार। और उसके अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो वो तो बहुत लंबी चौड़ी चर्चा के बाद बनी हुई है उसको लागू करना है। कर्ज मुक्ति की जब बात आती है, देश के किसान की कर्ज मुक्ति के ऊपर सरकार सीरियस नहीं है, लेकिन दूसरे पासे कारपोरेट का 14.5 लाख करोड़ रुपया सरकार ने माफ किया। अगर ये किया है तो फिर इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार की सीरियसनेस किसानों प्रति नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच बैठक पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसान संगठनों के साथ गंभीरता से बातचीत हुई। सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकले। अधिकांश विषयों पर हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ विषयों पर हमने स्थायी समाधान के लिए कमेटी बनाने को कहा। हम सभी भी मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से हो सकता है। हम आशान्वित हैं कि आगे बातचीत के जरिए हम समाधान निकाल लेंगे। माननीय पीयूष गोयल जी, राज्य सरकार के मंत्री और भारत सरकार के सभी पदाधिकारी के साथ साथ राज्य के भी बहुत सारे पदाधिकारियों की उपस्थिति में किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरतापूर्वक हुई। और सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। बातचीत के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर आए, हम स्वयं यहाँ पर आए पूरे भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, और ऐसे सभी विषयों पर चर्चा किया। अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ इस तरह के विषय जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक
अस्थायी समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थायी समाधान ढूंढें। अभी भी हम मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। हम खुले मन से तैयार हैं और आशान्वित है कि आगे बातचीत में हम इसका समाधान निकालने में हम मानते हैं कि किसान संगठन और ऐसे प्रतिनिधि इसका समाधान मिल करके ढूंढने में ये कोशिश करेंगे कि इस देश के समस्त किसानों के, जो देश भर के किसान हैं, उनके और जन सामान्य के हितों की रक्षा हो। ये हमारा उद्देश्य है और इस सिलसिले में हम अभी भी आशान्वित है कि किसान संगठन बातचीत करें। इसके अलावा भी बहुत सारे पक्ष हैं जिस पर हम ध्यान रखते हुए आगामी दिनों में समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए जितने भी विषय लाए गए थे, उस पर अधिकांश में सहमति बनी थी, लेकिन सहमति के आधार पर हम आगे बढ़े। ये किसान संगठनों के साथ मिल करके जो हमने सूत्र दिया कि कुछ बिंदु पर समिति बना करके इसका समाधान निकालना चाहते हैं। अभी भी हम आशान्वित हैं, अभी भी हम वेलकम करते हैं बातचीत करने। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।